छत्तीसगढ़ के समस्त 5 लाख कर्मचारी और उनके परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ की मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी, 3 साल पहले हमारी टीम ने इस संगठन का निर्माण किया था और समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिलाया। इसके बाद हमारी टीम ने और भी एक मांग सोची कि छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी और उनके परिवार जो है स्वास्थ्यगत एक लौता ऐसा संगठन था जो अपनी एक सूत्री मांग मेडिकल कैशलेस को लेकर शासन से हमेशा रूबरू होता रहा है। आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरजी ब्लॉग 7। आज के जो खास एपिसोड में हम लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके दर्शकों के सामने आना चाहते हैं। जो आज का खास इंटरव्यू है जो छत्तीसगढ़ कैशलेस सुविधा जो हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित जो अभी हाल ही में जो माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो कैशलेस सुविधा लागू किया था, उसके संबंध में आज बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी कैशलेस संघ के पूरा पदाधिकारीगण है हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है और संघ में कौन क्या पद में है। तो सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अपना नाम बताएंगे और संगठन में जो मेडिकल कैशलेस सुविधा है उसमें कौन सा पद आप धारण है? मेरा नाम पीयूष कुमार गुप्ता है और मैं छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस कर्मचारी कल्याण संघ का संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ मैं प्रांतीय संयोजक के पद पर भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। तो सबसे पहले मैं सर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो बहुत प्रतीक्षा मांग रहा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी कर्मचारियों का जो मेडिकल कैशलेस सुविधाएं हमारे अधिकारी कर्मचारी के परिवारों को मिले, ये इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं जो अभी हाल ही में जो किए हैं। तो इसके लिए पहले बात आप हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम मैं अपने पूरे संगठन की ओर से छत्तीसगढ़ के समस्त 5 लाख कर्मचारी और उनके परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ की मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी एवं समस्त शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग जो मेडिकल कैशलेस की थी, जो प्रत्येक परिवार और प्रत्येक सदस्यों से जुड़ी मांग थी, स्वास्थ्य से जुड़ी मांग थी, उन्होंने अपने बजट में शामिल किया और हम सबको इसका एक तोहफा दिया। इनके इस तोहफे से हमारी जो होली की खुशी है वो और रंगीन हो गई। अभी हाल ही में देख रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं मेडिकल कैशलेस संबंधित जो बहाल हुआ है कर्मचारियों के प्रति। तो उसमें हम लोग जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो भी अधिकारी कर्मचारी आपको देख रहे हैं, किस प्रकार हम अधिकारी कर्मचारी की इसकी लाभ मिल सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा और मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल पहले हमारी टीम ने इस संगठन का निर्माण किया था और उसके पूर्व में हमारी ही टीम ने कर्मचारियों की एक मांग थी पुरानी पेंशन की, जिसको शासन के द्वारा मांग करते हुए समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिलाया। इसके बाद हमारी टीम ने और भी एक मांग सोची कि छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी और उनके परिवार जो है स्वास्थ्यगत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें कि एक समस्या ये आती है कि कर्मचारी या उनके परिवार के साथ जो भी समस्याएं होती हैं वो अपना इलाज तो करा लेते हैं, मगर जब उसकी प्रतिपूर्ति की बात आती है तो वो ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं। प्रतिपूर्ति, यदि किसी कर्मचारी का 5 लाख रुपए का खर्च हुआ है तो शासन के नियमानुसार उसकी प्रतिपूर्ति करते करते 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए मिल पाती है। और कभी कभी परिस्थितियां ऐसे निर्मित होती है स्वास्थ्यगत कारणों में कि जब अचानक से किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके पास रुपए या पैसे नहीं रहते। हमने ये भी देखा है कि हमने ग्रुपों में मैसेज चला के अपने कर्मचारी साथी या उसकी पत्नी या उसके बच्चे या माँ बाप के इलाज के लिए चंदा करके भी हमने उन्हें दिया है। तो ऐसी परिस्थिति आती है। बहुत से कर्मचारियों को उनकी ज़मीन बेचते, उनके बच्चों की जोड़े हुए पढ़ाई के पैसे को इलाज में लगाते और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो इस समस्या को हमारे संगठन ने अपना समझा और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जीत हमको हासिल हुई है, ये जीत हम कर्मचारियों की जीत के साथ साथ हम इस जीत को समस्त कर्मचारियों के माता पिता, घर में रहने वाली हमारी बहनें, उनके बच्चों की जीत है जो आज घर घर में मेडिकल भत्ता के रूप में
तो इससे क्या और बेनिफिट हो सकता है जो मेडिकल के से संबंधित, और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से इसमें निजात मिल सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक लौता ऐसा संगठन था जो अपनी एक सूत्री मांग मेडिकल कैशलेस को लेकर शासन से हमेशा रूबरू होता रहा है। आप मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखेंगे कि सचिव महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से हम मिलते आए। हमारी शुरू से कुछ मांगे थी कर्मचारियों के लिए, जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी मांगे क्या थी। हमारी मांग ये थी कि कर्मचारी, अधिकारी और उसके आश्रितों के समस्त स्वास्थ्य लाभ मेडिकल कैशलेस के माध्यम से मिले। दूसरा, जिस प्रकार भिलाई स्टील प्लांट और ACCL के कर्मचारियों को और उनके आश्रित परिवारों को जो मेडिकल कैशलेस का लाभ प्राप्त होता है, वह पूरा प्राप्त हमारे राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को भी प्राप्त हो। तीसरा, हमने ये मांगा कि मानव शरीर में होने वाली प्रत्येक बीमारी का इलाज मेडिकल कैशलेस के माध्यम से हो। हमें जो मेडिकल कैशलेस सुविधा प्राप्त हो उसमें किसी भी प्रकार की राशि का लिमिट ना हो। तीसरा, जब कोई भी कर्मचारी, पूर्व में ये होता था कि कोई भी कर्मचारी यदि अपना इलाज करवाना जा रहा है तो उसे अपने DDO को सूचित करना होता था या उनसे अनुमति लेनी होती थी। हमने ये मांग की है कि कैशलेस सुविधा में किसी भी प्रकार से हमें DDO से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता ना होती। और अगला कि इसमें OPD की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा और साथ ही समस्त प्रकार के टेस्ट की सुविधा का इसमें लाभ दिया जाए। मानव शरीर में होने वाली बहुत गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, इसके साथ ब्रेन की बीमारी है और बड़ी बीमारियां जिनका इलाज हमारे राज्य में नहीं, राज्य के बाहर राष्ट्रीय स्तर के हॉस्पिटल्स में होता है, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, इसमें सुविधा हमको दिया जाए। राज्य का लिस्ट प्रत्येक जिले की मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, देश की बड़ी से बड़ी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को इसमें शामिल किया जाए और इसमें कर्मचारियों को ऐसी सुविधा दिया जाए जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी ना कर पाए। इसमें कर्मचारियों को उनके या तो ईपिक कार्ड, उनके एक मेडिकल कार्ड के माध्यम से या उनके एक नंबर के माध्यम से सीधा उनका इलाज हो सके। हमारी संगठन की सिर्फ मांग थी कि यदि कोई कर्मचारी या उसका परिवार बीमार होता है, वह सीधे अस्पताल जाए, वह अपना नंबर या कार्ड बताए और उसका इलाज उसके ठीक होते तक हमको प्राप्त हो। बिल्कुल सही। इस प्रकार की कुछ मांगे हमारी थी। इसके साथ बहुत सारी और भी मांगे थी हमारी इसी के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद है शासन का और बहुत बहुत धन्यवाद है छत्तीसगढ़ के समस्त उन कर्मचारियों का जिन्होंने हम पे विश्वास जताया। छत्तीसगढ़ के समस्त मेडिकल कैशलेस कर्मचारी संघ के ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, संभाग स्तर के समस्त पदाधिकारियों का मैं प्रदेश संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपने सुना मेडिकल कैशलेस संघ के प्रदेश संयोजक पीयूष गुप्ता से, और भी हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, जो मांग था, बहुप्रतीक्षा मांग था, आज पूरा कर्मचारी अधिकारी जीत चुके हैं, उसको हम मान सकते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं शासन को और पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं अजय कुमार चौधरी और मेडिकल कैशलेस में मैं संभागीय सचिव हूं जी। सर्वप्रथम, जैसा कि आपने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों की तरफ से, हमारे GPM के हमारे सभी सम्मानीय कर्मचारियों की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय वित्त मंत्री महोदय जी को और छत्तीसगढ़ शासन को। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के द्वारा समय समय पे हमने देखा है कि सभी संगठनों के द्वारा कुछ न कुछ मांगे की जाती रही, निरंतर आंदोलन के माध्यम से चलते आ रहा था। पर यह जो मांग थी उसको हम थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस की जो मांग थी, ये सीधा कर्मचारी के परिवार से, उसके आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हमने देखा है इतिहास में भी, आप सभी जानते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कर्मचारियों के परिवार में, जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो आर्थिक बोझ से वो टूट जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि आत्महत्या जैसी स्थिति भी आ जाती है। आदमी आर्थिक बोझ से दबकर वो ऐसे अवसाद में चला जाता है, कुछ अवसाद से निकल नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत प्रतीक्षित मांग थी और बहुत जायज मांग थी। बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, 3 साल से माननीय हमारे प्रदेश
अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक, और जिसमें हमारे पीयूष गुप्ता जी और प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर मैम, राकेश सिंह जी और पूरी टीम, जिस पर हमें गर्व है, जिन्होंने इस बात पर लगातार प्रयास किया निरंतर। जब पूरी टीम प्रयास कर रही थी तो कई लोग सोच रहे थे कि अरे यार शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन चुनौतियों ये को कर्मचारियों का संघर्षों का आज परिणाम है जो। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब संघर्ष आप सच्चे मन से करो, एकजुट होकर करो, तो निश्चित ही असंभव को भी संभव किया जा सकता है। मेडिकल कैशलेस लागू होने से निश्चित ही छत्तीसगढ़ के जितने हमारे कर्मचारी बंधु, उनके परिवार, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, उनके चेहरों पर होली के ठीक पहले एक मुस्कान आई है और सबको संतुष्टि इस बात की है कि अब हम जब मेडिकल के लिए हम कहीं भी अगर हमको आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारी या उनके कोई परिवार का सदस्य किसी भी हॉस्पिटल में एंट्री लेगा, जो कि मान्यता प्राप्त होगी, जो लिस्ट आएगी बाद में और प्रारूप ड्राफ्ट भी बनेगा, तो वहाँ पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा। मेडिकल कैशलेस, इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आपका इलाज बड़े से बड़े गंभीर बीमारी का संभव हो सकेगा। तो एक माइलस्टोन है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अभी तो फिलहाल छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अब देखना ये है सर कि हमें शासन के द्वारा जो निकलने वाली है आदेश, गाइडलाइन, उसमें गाइडलाइन किस प्रकार के आने का उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, पिछले 3 सालों से तो हम शासन से लगातार मांग करते आ रहे हैं और आपने बजट जिस दिन घोषणा हुई उस दिन आपने देखा होगा कि हमारे संस्थापक साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संरक्षक श्री राकेश सिंह जी, उषा चंद्राकर जी अपनी पूरी टीम के साथ विधानसभा में मौजूद थे और लगातार वह शासन के संपर्क में बने हुए। हमने जो मांग, हमारे संगठन ने जो मांग पत्र शासन को दिया हुआ है, हूबहू वैसा ही मांग पत्र आने की पूर्ण संभावना है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मांग हमारे संगठन के द्वारा रखी गई है, बिल्कुल वो जो सुविधा के लिए हमने मांग की गई है, शासन उन सारी मांगों को हमें प्रदान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं आज के ब्लॉग में हम लोग खास जो इंटरव्यू रखे हैं मेडिकल, छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस से संबंध में, और देखना ये है कभी आने वाले शासन की जो गाइडलाइन है उसको देखना है कि गाइडलाइन में हमें हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन किस प्रकार बनाता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार,